बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई है। बहुत जल्द और आसानी से बन जाती है, मिनटों में तैयार हो जाती है। इसके लिए हमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही जल्द तैयार हो जाती है, बहुत ही मज़े की यम्मी सी तैयार होती है। आम कढ़ाई से हट के तैयार होती है, एक अलग फ्लेवर से, एक घर के ही मसालों में हम इसे तैयार करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना वाइट कढ़ाई बनाना। यहाँ सबसे पहले एक बोल लिया है, इसके अंदर मैंने 1 प्याली दही की डाल दी है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट। 1 चम्मच भर के हरी मिर्चें ऐसे मैंने ना ग्राइंड कर लिया, इसके अंदर डाल दिया। और साथ में इसके अंदर अब डाल दूँगी 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच ही अदरक का पेस्ट। अब मैं इसके अंदर डालूँगी कुछ मसाले, साबुत धनिया, ज़ीरा और साबुत सफ़ेद मिर्च लेके इन तीनों को मैंने रोस्ट कर लिया था और इन तीनों को दरदरा सा पीस के मैंने डाल दिया है। साथ मैंने ना थोड़ी सी काली मिर्चें भी डाल दी है। 1 चम्मच बाँट के सफ़ेद मिर्च का, 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, इन तीनों को मैंने ना रोस्ट करके ना दरदरा सा पीस के इसके अंदर डाल दिया है। और थोड़ी सी काली मिर्च को भी, क्योंकि ये वाइट कढ़ाई है, ये वाइट मिर्च से ही मज़े की बनती है। इसके अंदर वाइट मिर्च ज़्यादा जाती है, जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा बनता है। बस इतने ही मसाले इसके अंदर हम डालेंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं डालेंगे। और साथ मैंने इसके अंदर ना आधा चम्मच नमक का भी डाल दिया है मसालों के अंदर ही। थोड़ा सा मसालों से ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़े की वाइट कढ़ाई तैयार होगी। आपको बहुत ही पसंद आएगी और ये बहुत ही जल्द तैयार हो जाती है। देखिए कितनी जल्दी इसका मसाला तैयार हो चुका है। इस सारा मसाला जो मैंने गोश्त के ऊपर लगा दूँगी, अच्छी तरह से इसे ना मैरिनेट करके रखना है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं इसे ना मैरिनेट करके रख दूँगी गोश्त को मसाले के साथ। यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर मैंने पैन डाल दिया। तकरीबन 1 कप के करीब मैं ऑयल डालूँगी और इसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज। एक बड़े साइज़ का प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया, वो इसके अंदर डाल के फ्राई कर लूँगी। लाइट ब्राउन से कलर का हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए थोड़े से मसालों के अंदर ये कढ़ाई तैयार होनी है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि बिल्कुल थोड़े से मसाले डाले हैं, जिसके अंदर मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के अंदर प्याज हमारा फ्राई हो जाएगा। बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर हमने इसका करना है। ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह प्याज मेरा फ्राई हो रहा है। ये देखें हल्का सा इसके ऊपर कलर आ गया। मैं इसके अंदर डाल दूँगी मैरिनेट किया हुआ चिकन, जो तकरीबन मैंने 1.5 से 2 घंटा रख दिया था इसको मैरिनेट करके। जितनी देर आप इसे ज़्यादा रखेंगे उतना ही अच्छा इसका ना जायका आएगा। मैंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के अंदर इसको ना मैरिनेट करके रख दिया था। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा तो आप ज़्यादा देर के लिए रख सकती हैं। अब इसको अच्छी तरह से ना तेज़ आंच पे मैंने इसको ना प्याज के साथ ना भून लेना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसकी बनाई होगी तेज़ आंच पे, हल्की आंच नहीं रखनी, क्योंकि हमने चिकन के अंदर ना दही ऐड किया हुआ है। अगर हम इसकी ना आंच को हल्की करेंगे ना तो दही जो है ना अपना पानी छोड़ देगा और जो गोश्त है ना वो छोटा छोटा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गल जाएगा। इसलिए हमने इसको तेज़ आंच पे भूनना है ताकि इसकी बनाई अच्छी हो और दही जो है ना पानी भी ना छोड़े। यहाँ पे देखिए इसको ना भूनते हुए तकरीबन मुझे 5 मिनट हो गए और ये देखें दही जो है ना खुश्क होना शुरू हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत ही मज़े की ये कढ़ाई तैयार होगी। सिंपल सी कढ़ाई है और सिंपल से मसालों में बहुत ही अच्छी यूनिक सी आप कढ़ाई तैयार कर सकते हैं घर में ही, घर के ही मसालों से। कोई टमाटर नहीं डालना है इसके अंदर, कुछ भी नहीं डालना। यहाँ पे देखिए तकरीबन 8 से 10 मिनट होंगे मुझे इसे फ्राई करते हुए और इसने देखिए ऑयल भी इसने छोड़ दिया अलहदा सेपरेट, और गोश्त का कलर भी ये देखिए चेंज हो चुका है। आपको नज़र आ रहा होगा गोल्डन सा कलर गोश्त का आ गया हुआ है। वाइटनेस जो है ना इसकी ख़त्म हो चुकी है और ये देखिए इसकी कितनी अच्छी बनाई हो चुकी है। देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है। माशाल्लाह से ये देखिए इसकी खुशबू पूरे घर में अच्छी तरह से फैल चुकी है। इतनी खुशबू फैली हुई कि दिल करता है कि बस जल्दी से पके और हम इसे खा जाएं। आधा गिलास के करीब इसके अंदर पानी डालूंगी, जिससे हमारा चिकन जो है ना गल जाए। चिकन जो है ना मेरा तकरीबन 70% तक गल चुका हुआ है। बुनाई करते करते आपको पता है इसको मैंने 10 मिनट तक बनाई की और तकरीबन 70% तक ना गल गया।
अब इसके अंदर ना मैंने आधा गिलास पानी का डाल दिया है और इसको अब मैं ना हल्की आंच पे ना दम वाली आंच पे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये मेरा चिकन जो है ना गल जाए। यहाँ पे देखिए इसको पकते हुए ना 6 से 7 मिनट हो गए और जो मेरा गोश्त है ना अच्छी तरह से गल चुका है माशाल्लाह से। आपको नज़र आ रहा है गोश्त जो है ना मेरा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और ये मेरी तैयार हो चुकी है कढ़ाई, बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया और बारीक काट के ना हरी मिर्चें साथ इसके अंदर डाल दूँगी और फिर इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी कढ़ाई तैयार है, डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल तैयार हो चुकी है। इसे मैंने डिश आउट कर लिया। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, इसकी लुक चेक करें कितनी खूबसूरत। दिल कर रहा है कि अभी से फ़ौरन से इसे खा लिया जाए। अगर आपको ये मेरे चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर लाजमी करना है और जो चैनल पे न्यू आने वाले लोग हैं सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।